आज हम बात कर रहे हैं उस बढ़ते हुए वैश्विक तनाव की जिसने एक बार फिर दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद पूरे मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी कड़ा पलटवार किया है, जिससे हालात और भी जटिल हो गए हैं। सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं, सीमाओं पर हलचल बढ़ गई है और क्षेत्र में मौजूद दूसरे देश भी सतर्क हो गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये संकट गहराता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच शांति की एक उम्मीद भी नजर आई जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें शुरू हुई। पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश किया, लेकिन पहली ही बैठक बेनतीजा रही। अब खबर है कि दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी हो रही है, लेकिन इस पर भी संशय बना हुआ है। ईरान ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो इस बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के लिए एक डेलीगेशन भेजने की बात कही है, लेकिन ईरान का रुख अब भी सख्त नजर आ रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी और लगातार दी जा रही चेतावनियों ने ईरान को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। ईरान का मानना है कि ये केवल कूटनीतिक दबाव नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश है। दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सबसे भ्रष्ट और निर्दयी नेता तक बता दिया है। ये बयान न सिर्फ अमेरिका की आंतरिक राजनीति को गरमा रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इससे ये भी साफ होता है कि ये मुद्दा अब सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ये वार्ता वाकई शांति की ओर बढ़ेगा या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसमें बातचीत की सफलता आसान नहीं दिखती। इतिहास गवाह है कि जब अविश्वास अपने चरम पर होता है, तब बातचीत अक्सर लंबी खिंचती है और नतीजे देर से सामने आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र यहाँ बेहद अहम हो जाता है। ये वो रणनीतिक जलमार्ग है जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल, व्यापार में रुकावट और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, ये सभी संभावित परिणाम हो सकते हैं। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका की नीतियों और धमकियों पर नाराजगी जताई है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम शांति की ओर ले जाएंगे या फिर एक बड़े टकराव की ओर, क्योंकि जब सैन्य ताकत और कूटनीति आमने सामने होते हैं तो संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ वो मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उस पर दबाव भी है कि वो किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ ना दिखे। अगर पाकिस्तान इस वार्ता को सफल बनाता है तो वो उसकी कूटनीतिक जीत होगी, लेकिन अगर ये प्रयास विफल रहा तो उसकी भूमिका पर सवाल भी उठ सकते हैं। इस पूरे संकट का एक और पहलू है वैश्विक शक्तियों की रणनीति। कई बड़े देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाएगी। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। हर एक बयान, हर एक सैन्य गतिविधि और हर एक कूटनीतिक कदम इस संकट को या तो सुलझा सकता है या तो और भड़का सकता है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। ये स्थिति सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये एक वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है, जबकि शांति ही स्थायी समाधान का रास्ता दिखाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।